जोधपुर के जरिए प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अगर जोधपुर जीता तो राजस्थान जीता की रणनीति शुरू हो चुकी है। जोधपुर के 10 सीटों में से अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी राजस्थान में ही सरकार बनाती है और इसी रणनीति पर दोनों ही पार्टियां काम कर रही है। कांग्रेस ने अभी तक 4 उम्मीदवार जोधपुर में उतार दिए हैं। सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लूनी से विश्नोई, ओसिया से जाट और जोधपुर शहर से मूल ओबीसी को टिकट दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक साधने की रणनीति कांग्रेस बना रही है, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार चयन से पहले मंथन कर रही है। बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग और सूरसागर से देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट पर घेरने की बीजेपी के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, जोधपुर शहर से जाति को साधने की कोशिश भी की जा रही है। लूनी से विश्नोई, तो ओसिया से जाट और जोधपुर शहर से मूल ओबीसी को टिकट दिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि जोधपुर की 10 सीटों में से जो ज्यादा सीटें यहां पर जीतती है, जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है, वही राजस्थान में सरकार बनाती है। जी देखिए, पिछले कई जो है विधानसभा चुनाव से ये ट्रेंड चला आया है कि जो जोधपुर की 10 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतता है वो ही राजस्थान में जो है सरकार बनाता है। कुछ इसी रणनीति के तहत कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो है अपने प्रत्याशियों के चयन से पहले काफी जो है मंथन कर रही है, सर्वे करवा रही थी और बार बार एक एक नाम पर जो है विचार किया जा रहा था। जिस तरीके से कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से फिर से चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस, तो वही महेंद्र बिश्नोई, दिव्या मदेरणा और मनीषा पंवार, ये तीनों वो उम्मीदवार हैं जो विधायक रह चुके हैं और एक बड़ा वोट बैंक पश्चिमी राजस्थान में इन तीनों की जातियों के पास है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति एक बड़ा वोट बैंक साधने की है, तो वहीं बीजेपी एक एक सीट पर जो है टिकट जारी करने से पहले बड़ा सर्वे करवाया, बड़ा मंथन किया। जिस तरीके से बिलाड़ा में रिजर्व सीट है, वहां अर्जुन लाल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है। एक बड़ा चेहरा है अर्जुन लाल गर्ग, पिछला चुनाव हालांकि हार गए थे, बहुत कम मार्जिन से जो है वो चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार जो है उन पर एक बार फिर दाव खेला गया है। लेकिन जो सूरसागर सीट है, जोधपुर की सबसे ज्यादा 10 सीटों में से सबसे ज्यादा यदि कोई वॉच कर रहा है तो वो सूरसागर सीट को वॉच कर रहा है। पिछले लंबे समय से भाजपा के पास ये सीट है। सूर्यकांता व्यास 3 बार लगातार वहां से जीती है और चौथी बार अब की सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया गया है। देवेंद्र जोशी को यहाँ से टिकट दिया गया है। संघ के कोटे से बताया जा रहा है कि ये टिकट उनको मिला है। एक बड़ा नाम है देवेंद्र जोशी, यहाँ लगातार भाजपा में सक्रिय है। अब कांग्रेस की रणनीति देखिए, सूरसागर सीट को लेकर कांग्रेस लगातार माइनॉरिटी को यहाँ से जो है उम्मीदवार बनाते आई है। पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था उन्हें आरपीसी में मेंबर बना दिया गया। अब कांग्रेस जो है इस सीट पर किसको टिकट देती है, क्योंकि ये सीट ब्राह्मण बहुल्य सीट है। अब इस सीट पर किसको टिकट दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों जोधपुर में जो 10 सीटें हैं वहां टिकट देने से पहले बहुत मंथन कर रही है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस, भाजपा ने सबसे अधिक उम्मीदवार घोषित किए हैं, कांग्रेस महज कम उम्मीदवार घोषित कर पाई है और एक ही सूची जारी कर पाई है। लेकिन जोधपुर में उल्टा है। जोधपुर में 10 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन भाजपा अब महज 2 उम्मीदवार घोषित कर पाई है। तो एक एक सीट पर मंथन चल रहा है। एक एक सीट को लेकर दोनों ही पार्टियां बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। जी भूपेंद्र, अगर देखा जाए बात अगर ओसिया सीट की करें तो वहां से दिव्या मदेरणा को टिकट दिया गया है और पिछली बार भी उनके सामने एक बड़ा जाट चेहरा ही थे, भैराराम चौधरी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो बात अगर ओसिया सीट की करें तो कितना मजबूत कैंडिडेट बीजेपी यहां से उतार सकती है? क्या कुछ तस्वीरें कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी के लिहाज से वहां देखी जा सकती है? ओसिया में कई चेहरे हैं। बीजेपी के पास ओसिया में 5 से 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस संतुष्टि के साथ है कि उन्हें टिकट मिलेगा। अब टिकट किस कोटे से आता है, क्या संघ के कोटे से आता है या किसी गुट से आता है, वो अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन बेराराम सियोल एक बड़ा चेहरा है। उनके अलावा 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बेराराम सियोल की बराबरी के टक्कर के उम्मीदवार है। लेकिन दिव्या मदेरणा क्योंकि परशुराम मदेरणा की पोती है और एक बड़ा चेहरा है पश्चिमी राजस्थान में। परशुराम मदेरणा का परिवार जो है किसान
राजनीति करता आया है और एक बड़ा चेहरा है। दिव्या मदेरणा को हराना और उस सीट पर किस तरह की रणनीति तय करना, ये बीजेपी इसी मंथन पे लगी है कि किसको टिकट दिया जाए। वहां के समीकरण आरएलपी भी बिगाड़ सकती है क्योंकि जाट बहुल्य सीट है। आरएलपी भी एक एक जो है कई दावेदार आरएलपी के पास पहुंचे हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि किसी उम्मीदवार को जिसे भाजपा में टिकट मांग रहे हैं, उन्हें अगर टिकट नहीं मिला तो वो आरएलपी से भी चुनाव लड़ सकता है। तो आरएलपी यहाँ जो है समीकरण दोनों ही पार्टियों की बिगाड़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस सीट पर किसको उम्मीदवार घोषित करती है, लेकिन एक बड़ी रणनीति दोनों ही पार्टियां बना रही है, चाहे आरएलपी हो चाहे बीजेपी हो। जी भूपेंद्र, और अगर जोधपुर सीट की करें तो मनीषा पवार जो कि सिटिंग विधायक है, पिछली बार भी यहाँ से जीती थी, उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन उनके सामने अतुल बंसाली भाजपा से खड़े हुए थे। वोट का जीत का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं देखा गया है। तो इस बार अब उनके सामने बीजेपी कौन से मजबूत कैंडिडेट को उतार सकती है? कुछ तस्वीरें अगर आपके सामने है तो प्लीज बताइए। देखिए, अतुल बंसाली एक बड़ा चेहरा है, यहाँ की शहर की राजनीति में बड़ा स्थान रखते हैं, काफी संख्या में जो है उनके फॉलोअर है, लेकिन कई और दावेदार भी जो है भाजपा के पास है, क्योंकि मूल ओबीसी के भी कई दावेदार हैं, घाटी समाज के भी कई लोग जो है यहाँ दावेदार है। घाटी समाज के काफी अच्छे मतदाता है, भीतरी शहर में रावण राजपूत समाज के काफी अच्छे मतदाता है, ब्राह्मण समाज के भी काफी अच्छे मतदाता है। तो एक एक जो दावेदार है उस पर मंथन किया जा रहा है कि यदि इसे दावेदारी दी जाए बीजेपी की तरफ से, उम्मीदवार बनाया जाए, तो दूसरा समाज या दूसरी जाति के वोट वो कैसे साधेगा। इस रणनीति पर जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मंथन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी जो है जोधपुर सीट से चल रहा है कि मनीषा पवार के सामने या फिर सरकार से जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो जोधपुर शहर की सीट को बीजेपी किसी हालत में जो है गंवाना नहीं चाहती। मनीषा पवार एक बड़ा चेहरा है। पिछली बार एकदम अचानक से मनीषा पवार को टिकट मिला था। स्वर्गीय राम सिंह जी आर्य की जो है बेटी है और आर्य समाज के भी में भी अच्छा जो है अपना स्थान रखते थे राम सिंह आर्य। तो कहीं ना कहीं मनीषा पवार भी कांग्रेस की एक प्रबल दावेदार है, लेकिन अब क्या गजेंद्र सिंह शेखावत या अतुल बंसाली या फिर तीसरा चेहरा, ये बीजेपी के पास विकल्प है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जो कल कांग्रेस ने सूची जारी की है उसमें से 10 सीटों में से 4 सीटों पर जोधपुर में ही अपने प्रत्याशियों को उतारा है और जो भी बड़े चेहरे हैं, और इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सरदारपुर से टिकट दिया गया है, वो भी चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरे। और देखने वाली बात ये होगी कि अब बीजेपी कितने मजबूत दावेदारों को कांग्रेस के सामने चुनावी मैदान में उतारती है।